अरे अरे, लगता है किसी ने जुपिटर पर गैस जलती छोड़ दी है। अब कोई बेवकूफ़ी मत करिएगा, जैसे किसी बड़ी सी माचिस को जलाना। इतने बड़े गैस के गोले को जलाने वाली माचिस किस चीज़ से बनी होनी चाहिए, इसका कितना बड़ा होना ज़रूरी है, और यह धमाका हमारे सोलर सिस्टम का कितना ज़्यादा नुकसान कर देगा। क्या हो अगर आप जुपिटर पर माचिस जलाएं? ठीक है, तो आपने कई बार मुझे ये कहते हुए सुना है जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है। ये ज़मीन के मुकाबले 300 गुना बड़ा है, लेकिन ये हमारे घर से कम घना है। कोई ठोस सरफेस ना होने की वजह से ये सैयारा तकरीबन पूरी तरह से गैस का बना है। इसका एटमॉस्फेयर 90% हाइड्रोजन से बना है, जिसमें करीब 10% हीलियम और कुछ हिस्सा मीथेन और अमोनिया का है। इतनी सारी हाइड्रोजन होने की वजह से तकरीबन सारा का सारा काफ़ी फ्लेमेबल होगा। तो अगर आप एक माचिस जलाते हैं तो उस लकड़ी की स्टिक का कितना हिस्सा जलने पर सब कुछ धमाके के साथ फट जाएगा। तो इससे पहले कि आप वो माचिस जलाएं, एक बड़ा मसला है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन न होने की वजह से इस सैयारे में आग लगना नामुमकिन होगा। न सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ तो माचिस जलाना भी बहुत मुश्किल होगा। आमतौर पर जब आप एक माचिस की तीली को अपनी माचिस की डब्बी पर खींचते हैं तो आप कई छोटे केमिकल्स की एक चेन शुरू करते हैं और आखिर में चिंगारी बनती है। जब आप इस डिब्बी में फ्रिक्शन लगाते हैं तो रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में बदल जाती है। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलता है और जल जाता है। ऑक्सीजन के बिना ये आग नहीं लगेगी, लेकिन क्योंकि आपको जुपिटर में आग लगाने का इतना शौक है, आपको ये कांटा अपने रास्ते से हटाने का कोई तरीका तो ढूंढना होगा। सबसे पहले तो आपको एक नई तरह की माचिस की डिब्बी बनानी होगी। आपको एक ऐसी डिब्बी की ज़रूरत होगी जो एटमॉस्फेयर की बाहरी ऑक्सीजन के बिना ही जल सके। तो आप अपनी माचिस से व्हाइट फास्फोरस को हटा सकते हैं। इसकी जगह आपको एक ऐसी माचिस की ज़रूरत होगी जो फ्रिक्शन से ही इतनी गर्मी पैदा कर सके कि माचिस पे लगे पोटेशियम क्लोराइड को ऑक्सीजन में तोड़ सके। ये चिंगारी तभी जलती रहेगी जब तक माचिस पे लगी तीली की कोटिंग ख़त्म नहीं होती। लेकिन माचिस की एक तीली आपको इतनी ऑक्सीजन नहीं दे सकती जिससे जुपिटर में आग लग सके। आपको इससे कई ज़्यादा की ज़रूरत होगी, क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है। आप हाइड्रोजन की एक बड़ी मिकदार जला रहे होंगे। सही आदाद शुमार बताएं तो तकरीबन 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 27 किलोग्राम जितनी हाइड्रोजन के जलने के लिए आपको ज़रूरत होगी उतनी ऑक्सीजन की जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हाइड्रोजन से लगभग आधी मिकदार में हो। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि आपको ढेर सारी ऑक्सीजन इकट्ठी करनी होगी, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स से कई ज़्यादा भारी होते हैं। जिस वज़न की ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होगी वो जुपिटर के वज़न के 6 गुना के बराबर होगी। हमारे सोलर सिस्टम में इतनी ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। आपको मायूस करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जुपिटर इतनी जल्दी लपेटों में नज़र नहीं आने वाला। और इससे पहले कि आप इस पर नई तरह की तरकीबें लगाएं, आपको बता दूं कि इस गैस के गोले पर हुए सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले असर से एक भी चिंगारी नहीं निकली थी। 1994 में शूमेकर लीविनो नाम का कॉमेट जुपिटर में जा टकराया था। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में पहुंचा, ये कई टुकड़ों में बिखर गया। कुछ टुकड़े 1 किलोमीटर के डायामीटर जितने बड़े थे। इन सारे टुकड़ों का कुल असर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इससे निकली काइनेटिक एनर्जी हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब के मुकाबले में कई गुना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी कोई लपेटें नहीं थी। तो आपको ये मालूमात कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।